हाँ तो भाई क्योड़ा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, टाइम हो रहा है 9:42 और देखा जाए तो टाइम के हिसाब से सही चल रहा है। बाकी तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर देते हैं। आज का वेट काफ़ी कम था, मतलब कि सबसे ही कम था, जो कि था 84.45। देखा जाए तो ये काफ़ी कम है, काफ़ी कम तो नहीं कहेंगे बट कम है। ठीक है, हमारे जो लीस्ट वेट है 84.55 उससे तो कम ही है 100 ग्राम। और कल ये काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है और उसके एक रीज़न ये है कि स्टीम, और एक रीज़न ये है, एक बहुत ही वियर्ड चीज़ हमने आज से चालू करी है, वो है द ग्लूट्स वॉक। बहुत ही अजीब चीज़ है। तो पूरा सिनेरियो बताते हैं क्या है कि अभी जो है सॉरी हमारी बॉडी प्रोपोर्शनली फैट होल्ड कर रही है, एज एन की मान के चलो लोअर एब्डोमिनल, थाइज और हैमस्ट्रिंग। बट एक स्पेसिफिक जगह होती है ग्लूट्स, वहाँ तुम्हारे फैट काफ़ी ज़्यादा होल्ड होता है। और इवन तुम्हारे यहाँ पे लोअर बैक पे एग्जैक्टली पीछे की तरफ इस जगह। तो ये थोड़े से एक्सट्रीम जगह होती हैं जहाँ से फैट कम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन स्पेशली ग्लूट्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा कम करना मुश्किल होता है। उसका एक दो रीज़न ये होता है कि ब्लड फ्लो वहाँ काफ़ी ज़्यादा कम होता है। जितना हमने इसके बारे में आज हम काफ़ी ज़्यादा देख रहे थे कि कैसे कम कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो उसमें ये सीन था कि जो मतलब कि हमें पक्का नहीं है ये चीज़ कि वहाँ तुम्हारा ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। क्यों कम होता है कि बाइसेप्स इंगेजमेंट वगैरह तुम्हारे पूरे दिन में काफ़ी ज़्यादा रहता है। इवन देखा जाए तो उठना बैठने में भी तुम्हारे ग्लूट्स इंगेज होते हैं। बट अगेन बाइसेप्स की ट्रेनिंग वगैरह तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर लेते हो, बाकी मसल्स में इंगेज होती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन ग्लूट्स एक ऐसी जगह है, पहली चीज़, जहाँ मसल एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तरीके से एक्सट्रीम स्ट्रेच देखी जाए पोजीशन, और एकदम एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन पे देखी जाए वो एक कांस्टेंट पोजीशन पे रहती है। तुम बैठते हो तो भी अगेन वो पीक स्ट्रेच में नहीं है, क्योंकि पीक स्ट्रेच होगा जब तुम्हारी नीज जो है तुम्हारी बॉडी के ऊपर जाती हैं। एक तरीके से ये हमारा पीक स्ट्रेच होगा। और ये दादा भाई वही चीज़ हुई है। तो क्या कहते हैं, पीक स्ट्रेच ये होगा, और पीक कॉन्ट्रैक्शन तब होता है जब तुम अपनी क्या कहते हैं घुटने को पीछे भेजोगे, नीज को। तो वो जनरली नहीं हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं फॉर सो मैनी रीज़न। कि एक तो ग्लूट्स कंसिडर ही नहीं किया जाता है कि मर्दानगी वाली एक्सरसाइज है। लेकिन भाई जब तुम बॉडी बिल्डिंग में जाते हो ये तुम्हें डिफाइन करती है, या फिर यही अलग कर देती है तुम्हें सब एवरेज एथलीट से। अगर तुम्हारे पास स्टायरेटेड ग्लूट्स हैं तो तुम अलग ही दिखोगे, देन तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकता। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम 1 घंटे अभी हमने वही की है, द ग्लूट्स वॉक। बेसिकली होता क्या है, तुम इसमें अपने काफ़ी ज़्यादा वेट जो होता है तुम्हारे क्या कहते हैं एड़ी पे रहेगा तुम्हारे पीछे, और देन तुम अपने वॉक करते हो तो अपने ग्लूट्स को टाइट करके करते हो। तो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा समझाना भी ये मुश्किल है, लेकिन इसी तरीके से ये काम कर रहा है। और हमें पूरा वो स्टेप्स हमने चले हैं। और इवन अभी हम वॉच नहीं पहने क्योंकि एक तो उसकी बैटरी डाउन थी, और दूसरा हम स्टेप्स पूरे कर चुके थे 17,500 से ऊपर। तो अभी हम जो वॉक कर रहे थे वो चीज़ वो ट्रैक ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बहुत धीरे था वो। धीरे ऐसा नहीं, मान के चलो एक स्टेप तुम्हारा करीब 1 सेकंड का एग्जैक्ट होगा। मतलब जनरली होता क्या है कि हम 1 मिनट में 100 स्टेप्स चल लेते हैं। हम उसको जब कर रहे थे उससे, तो 1 मिनट में हम 25 से 30 स्टेप्स ही चल पा रहे थे। तो तुम्हें प्रॉपर एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन पे देखना होता है, चलते टाइम मसल को कॉन्ट्रैक्शन में लेके जाना होता है। मोस्टली कॉन्ट्रैक्शन पे रहती है, स्ट्रेच पे नहीं जाती, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तुम ब्लड फ्लो फील करोगे, जो कि मेन रिक्वायरमेंट है। और अब हम सोच ये रहे हैं कि शायद सुबह स्टेयर मास्टर शायद यूज़ करना चालू करें, या फिर इंक्लाइन जो यूज़ करते हैं उस पर स्लो स्पीड रखे ग्लूट्स एक्टिवेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करें, ताकि वो मसल ज़्यादा जो हमारी वीक है उस पर ज़्यादा हम फोकस कर पाएँ। वापस आते हैं, आज हमारे कोच से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारी लोअर जो लोअर है वो स्ट्रांग है, लेकिन अगेन तुम्हें फोकस करना है कि उसकी कंडीशनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ला पाएँ। और उसके लिए 2-3 चीज़ें होती हैं, एक तुम्हें टाइम चाहिए होता है, दूसरा अगेन कंसिस्टेंसी, सारी चीज़ें। तो अगर मान के चलो, अगर देखा जाए एक आइडियल कंडीशन क्या होगी, सपोज एक सवाल ही यही था जो हमें आज बताना भी था, जिसमें था अंकित भाई प्रोग्रेस की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए
तो ये हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकती। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक जो बहुत ही ओवर ओबीज पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ करेगा एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन से। तो प्रेफर ये करो कि अगेन तुम्हारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, मैक्सिमम मसल मास रिटेन कर सको। जवाब सिंपल सा है और एक तरीके से बहुत ही आसान यही होगा कि प्रोग्रेस को बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रखना, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं रखना। अभी का हम सीन बताएं, जो अभी हम जिस कंडीशन में हैं, अभी हमारे पास देखा जाए जितने दिन हैं अभी हमारे पास 48 डेज। अभी हमारे पास एग्जैक्ट देखा जाए तो 120 दिन से ज़्यादा होने चाहिए थे, तब जाके एक तरीके से हम अपना पीक हिट कर पाते। इसको स्लो रखे, मैक्सिमम मसल मास रिटेन रखे और इवन बिल्ड करके, तो ये चीज़ भी है। इस बार की जर्नी में ये चीज़ तो कंफर्म है कि हम कुछ नहीं तो ईजिली 4 किलो मसल मास लूज़ करेंगे, क्योंकि जो पिछले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में हमने वेट लॉस किया है काफ़ी ज़्यादा, वो मजबूरी थी। क्योंकि ऑब्वियस सी रीज़न है कि जिस कंडीशनिंग पे हमें जाना है तो उसके लिए वो लूज़ करना ज़रूरी है, वो हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। और अगेन हमारा क्योंकि मसल मास काफ़ी ज़्यादा है तो हम वो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीज़न कि और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हालांकि अगली बार तुम समझ रहे होगे हम कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन कोई भी तुम परफेक्शन नहीं ला सकते किसी भी प्रेप में। कभी ना कोई चीज़ फकअप होती है। इवन ओलंपिया लेवल पे भी कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, तो इट इज़ व्हाट इट इज़। तो यही चीज़ कहेंगे, इंटेंसिटी तुम स्लो रखो, ट्रैक करो सारी चीज़ें। तुम्हें लग सकता है कि कभी कभी तुम बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहे हो, वो अच्छा हो सकता है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। अब सोचो तुम हमसे पूछो तो अभी हमें जो 1.5 किलो महीने हफ्ते का लूज़ करना पड़ रहा है या फिर 1 किलो लूज़ करना पड़ रहा है, हम चाहेंगे वो हफ्ते का 200 ग्राम हो, ठीक है, इस कंडीशन में हों तो। लेकिन अगेन इट इज़ व्हाट इट इज़। तो यही चीज़ है, अगर तुम लीन हो तो स्लो रखो ताकि तुम मैक्सिमम मसल मास रिटेन कर सको। तो यही चीज़ हमारी जवाब होगा कि इसका कोई एक नंबर नहीं है कि ये नंबर होने चाहिए। नंबर यही होंगे, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि क्या तुम्हारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, ये सारी चीज़ें। बाकी अब हम सोने जल्दी लगें, 10:30 बजे हम सो जाते हैं ताकि हम नींद पूरी कर सकें। अब देखा जाए तो एक तरीके से हमारे 3 ट्रेनिंग सेशन होने लगे हैं, सुबह भी, दोपहर भी, और अब ये द ग्लूट्स वॉक। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी कैलोरीज हम बर्न करेंगे। तो वेट हमारा काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने वाला है। अब उम्मीद है कि फ़ैट भी नीचे जाए, तो यही उम्मीद है भाई। सोचो इतने सारी चीज़ें हम कर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं है, और अकेले प्रेप करने का अलग ही मज़ा होता है भाई। तो बस भाई यही पंचायत रखनी थी, कभी इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, अकेले और प्रेप। तो बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे वो है शोल्डर डे, बहुत बढ़िया शोल्डर डे था आज। हमने जो शोल्डर डे में या फिर वर्कआउट के टाइम जो स्ट्रिंगर पहनी थी वो आज ही हमने काट के बनाई थी, काफ़ी बढ़िया थी, पहन के मज़ा आ गया भाई, हमें खुद पे प्राउड वाला सीन। तो वो चीज़ थी। पर पहले देखोगे सुबह क्लिप, उसके बाद देखोगे वर्कआउट वीडियो, तो वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, सबसे पहले तुम्हें अपडेट कर देते हैं वेट के साथ, जो कि है 84.80। तो कल के जितना ही है, एग्जैक्ट कल का जितना है। और ये भी सही है क्योंकि कल एक्टिविटी लेवल थोड़ा सा कम था, बल्कि और दिन से कहेंगे तो काफ़ी कम था, क्योंकि कल स्टेप्स भी सिर्फ 15,000 के आसपास थे, जनरली वो 17,000 अब होने लगे हैं, और वर्कआउट भी नहीं था। और कल भाई एक अच्छी चीज़ ये हुई है, कल सोए हम अच्छे से हैं। रात को करीब 10:30 बजे हमने एक तरीके से खाट पकड़ ली और सुबह उठे हैं एकदम 7 बजे। तो वो चीज़ भाई काफ़ी अच्छा फील करा रही है। बाकी अभी हमें ग्लूट्स ट्रेन करने हैं कार्डियो के साथ, और फिर जो मेन वर्कआउट होगा उसमें शोल्डर ट्रेन करना है। तो वो चीज़ तुम देखोगे तो तुमसे जिम में मिलते हैं भाई।
आज अगेन शोल्डर ट्रेन करना है। मेजर वही 6 मूवमेंट होने वाले हैं, प्रेसेस, साइड रेजेस, फ्रंट रेजर, रियर डेल्ट फ्लाइज, अपराइट रोज और श्रग्स। यही बेसिक 6 मूवमेंट रहने वाले हैं, लेकिन अगेन वही सीन है कि स्विच हो रहा है। जैसे मान के चलो साइड रेजेस पिछली बार हमने मशीन से किया था, इस बार डंबल से कर रहे हैं। और इससे पहले हमने प्रेसेस किया था, मशीन प्रेसेस ही था, तो वो मशीन पे तो हम फुल स्टैक कर लेते हैं, तो वेट तो लाइट ही फील होता है उसमें। लेकिन उसमें आखिरी में ड्रॉप सेट किया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा सही था। इसमें भी ड्रॉप सेट करना है और कोशिश ये करेंगे कि मैक्स जो वेट लेके जाएं वो 25 हो। तो पहला सेट था हमारा 7.5, दूसरा होगा हमारा है मतलब 12.5, तीसरा 17.5, चौथा 22.5 और पांचवा ड्रॉप सेट लेंगे। जनरली हम चौथा ड्रॉप सेट लेते हैं, लेकिन इसमें पांचवा लेंगे क्योंकि एक साथ वेट का गैप भी हम नहीं ले सकते और ड्रॉप सेट हमें 25 से स्टार्ट करना है, इसलिए दिख रहा है। तो सीन ऐसा है, आखिरी सेट जो हमने किया था वो ड्रॉप सेट ही था डंबल में, और बहुत ज़्यादा सेट का था, मतलब कि 25, 22.5, 20, 17.5, 15 और 10 ये डंबल्स थे जिन पे हमने कोशिश ये कर रहे थे कि एटलीस्ट शुरू के जितने हैवी डंबल थे उसमें पार्शियल लग रहे थे, लेकिन आखिरी के जितने सेट थे उसमें प्रॉपर फॉर्म के साथ हम एटलीस्ट 10 रेप्स लगा रहे थे। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही थी। बाकी अगला मूवमेंट जो करना है हमें वो है फ्रंट रेजेस। हालांकि पहले हम सोच रहे थे कि डंबल से करेंगे, क्योंकि डंबल में हल्का सा हम खड़े होकर जब करते हैं पैरों को जमा के तो थोड़ा सा मोमेंटम का सहारा तो मिलता है, लेकिन काफ़ी अच्छा फील होता है उसमें। लेकिन दोनों सेम डंबल से अगर हम करेंगे तो हमारे लेटरल डेल्ट काफ़ी ज़्यादा इंगेज होते हैं उसमें, इसलिए तो दूसरा रेजेस जो करने वाले हैं वो फ्रंट रेजेस केबल से ही करेंगे। रोप यूज़ करेंगे जो कि बड़ी वाली है, तो उसमें काफ़ी अच्छा रेंज ऑफ मोशन मिल जाता है और कंफर्टेबली उसमें फ्रंट रेजेस कर लेते हैं, तो वो चीज़ भी है। फिर उसके बाद रियर डेल्ट फ्लाइज हैं, अपराइट रोज और श्रग्स। देखा जाए तो वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस उसको इंटेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तो सीन ऐसा वर्कआउट यहीं तक था। अगेन टोटल सिर्फ 6 मूवमेंट थे, जिसमें एक प्रेसेस, साइड रेजेस, फ्रंट रेजर, रियर डेल्ट फ्लाइज, अपराइट रोज और श्रग्स। श्रग्स अगेन अब हमने डंबल से करना बंद कर दिया है, उससे मशीन से करते हैं, क्योंकि उस पर एक तो
काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहता है, रेंज ऑफ मोशन काफ़ी ज़्यादा सही रहती है, उसमें तुम हैवी लिफ्ट कर सकते हो, और जो होल्डिंग पोजीशंस होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तुम उसको मैनेज कर सकते हो, स्पेशली चाहे वो टॉप पे हो चाहे वो बॉटम पे हो, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही रहती है उसमें। बाकी और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, बाकी तुमसे मिलते हैं कल।